ठीक है, आइए कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग का लास्ट यूनिट बचा हुआ है। यूनिट कौन है? यूनिट 2। और यूनिट 2 में लास्ट यूनिट है, लेकिन चैप्टर्स है इसमें आपका, ठीक है, मेनली 2 चैप्टर्स है, ठीक है, और उसमें अलग अलग टॉपिक्स है। सबसे भारी देखने में जो टॉपिक्स के हिसाब से यही है ना? सिलेबस देखिए, है ना, देखने में बहुत ये है, लेकिन ईजी है। क्या ईजी है? क्योंकि अब आप कॉस्ट को पूरा डिटेल में जान चुके हैं, तो अब आपको, और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्या है? मटेरियल और ओवरहेड से रिलेटेड है, और कैसे संभाला जाता है ये सब है। तो इजी कॉन्सेप्ट्स है ना, वो तो थोड़ा ही समय हो जाएगा। और प्रैक्टिकल भी ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन एकदम आसान है, मतलब थोड़ा ही प्रैक्टिकल है, और वो भी एकदम आसान प्रैक्टिकल है। अभी आप देखिएगा इतना इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक बार यूनिट 2 जो है हमारा मटेरियल है, चैप्टर नंबर 3 है आप में, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। आइए मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन चैप्टर में आ जाइए, और एक और चैप्टर करेंगे बाद में, पहले इसमें एक करेंगे। ठीक है, आ गए, ठीक है। देखिए, तो मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन लिखा हुआ। अच्छा, इसको हम लोग को एक बार पॉज करिए, ठीक है। देखिए, तो क्या है, चैप्टर का नाम स्टार्ट होता है मटेरियल से। तो मटेरियल क्या होता है जानना चाहिए ना, यही जानने तो कहाँ से होगा। तो मटेरियल को पहले समझाया गया चैप्टर में, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि मटेरियल मतलब है क्या मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल का देखिए, पहले तो मटेरियल के बारे में समझ लीजिए। मीनिंग ऑफ मटेरियल में क्या लिखा हुआ है? कोई भी कमोडिटीज या सब्सटेंसेस जो कि सप्लाई होता है फैक्ट्रीज को, किस लिए? ताकि वो कन्वर्ट किया जा सके फिनिश गुड्स में, ठीक है, मतलब उसका यूज हो सके, ठीक है। और क्या लिखा है कि जो स्टोर्स है उसको भी हम लोग मानते हैं मटेरियल। अब ये सब क्या है, कुछ कुछ, ठीक है, ये इसका डेफिनेशंस भी कुछ कुछ का मिलेगा आपको, इसी के नीचे है सारा। इवन इन्वेंट्री भी हम लोग बोलते हैं, है ना, कि समटाइम मटेरियल को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री भी बोलते हैं, और अलग अलग नाम है। देखिए, स्टोर्स, टूल्स, ये सब है, ठीक है, स्टोर्स है, टूल्स है, जिग्स है। तो इसका पूरा नाम और क्या क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री में देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्लासिफाई किया गया। क्या क्या है नाम? रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। हम लोग तो इतना ही समझ रहे थे ना अभी तक। और क्या क्या है देखिए, कंज्यूमेबल्स जो यूज होता है मेरा प्रोडक्शन के लिए, और क्या स्पेयर्स जो एक्स्ट्रा पार्ट्स रखते हैं हम लोग, जैसे इंजन रख लिए, है ना, या कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा में रखते हैं कि अचानक से हमको यूज आ जाए। जैसे हम 2 पेन रखे तो एक क्या स्पेयर में रख लिए ना, कि कहीं यूज आ जाए हमको। तो ये तो पेन का एक स्पेयर भाषा के बोलने के लिए बोलते हैं ये भाषा। ऐसे स्पेयर क्या होता है कि मशीन का कोई पार्ट जैसे हम रखे हुए हैं, ठीक है, कि अगर वो मेरा मेन पार्ट है, अगर उसमें कोई दिक्कत हुआ तो मेरे पास रहे, उसके क्या रिप्लेस कर सके। क्लियर हो गया? तो स्पेयर हम बोलते हैं कि कोई एक्स्ट्रा चीज जैसे हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, पार्ट ऑफ इन्वेंट्री का है, इन्वेंट्री है। तो जब बुक में आप पढ़िएगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगा। देखिए, जैसे क्या लिखा, इंजन्स है, ठीक है, मेंटेनेंस स्पेयर्स है, तो जो भी रखा जाता है, ठीक है, ताकि मेरा काम ना रुके, है ना, उसका जरूरत पड़े तो वो भी आए, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं, कॉम्पोनेंट पार्ट्स, ठीक है। तो अलग अलग ये आप पढ़िएगा, ठीक है। टूल्स है, तो इसका डेफिनेशन सब, मीनिंग सब लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना है, ठीक है। तो इतना नाम दिया हुआ है। फिर क्या है, मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल है। अब क्योंकि मटेरियल तो जरूरी है ना, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मटेरियल तो जरूरी है आपके लिए, बिना उसके तो प्रोडक्शन होगा नहीं। तो उसके लिए क्या है कि हमारा कंट्रोल भी रहे ना, कि मेरा मटेरियल क्या हो जाए, खराब ना हो जाए या चोरी ना हो जाए, होना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए ना मेरा कैसा मटेरियल है, मतलब क्या प्राइस है, उसका वैल्यू क्या है, किसको हमको ज्यादा संभालने का जरूरत है, ध्यान किस पे देना है, सिक्योरिटी किस पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ताकि क्या हो कि मेरा जब प्रोडक्शन चले तो मेरा कम भी ना हो जाए प्रोडक्शन, रुकना ना पड़े हमको, ये बाद में ना पता चले यार ये तो मटेरियल ही नहीं है, तो क्या होगा, दिन भर का काम रुक सकता है या कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो ये चैप्टर है ये एक्चुअली बताता है क्या इंपॉर्टेंस है मटेरियल का, और उसका कंट्रोल क्यों करना चाहिए, है ना। तो ये जब आप पढ़ेंगे ये चैप्टर डिटेल में, थ्योरी वाला भी आप पढ़िएगा, ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम आपको उसको भी बता देंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि मटेरियल को हमको संभाल के रखना है, और किस तरह से संभाल के रखना है, किस पे हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उसके बारे में भी है। तो इसका अलग अलग मेथड्स भी है। तो जो कंट्रोल करते हैं जब हम लोग, तो इसी को क्या बोला जाता है, मटेरियल या इन्वेंट्री कंट्रोल। क्लियर हो गया? ठीक है, कि बर्बादी भी रुके, मेरा चोरी भी ना हो, और मेरा सही टाइम पे मटेरियल अगर कम पड़ता है तो वो आ भी जाए। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, कि कॉस्ट वाला जो अकाउंटिंग है उससे आपको थोड़ा और
क्या होगा, इसमें नॉलेज मिलेगा आपको कि क्या चलता है एक्चुअली में, प्रोडक्शन में होता क्या है, कैसे मटेरियल का काम होता है। तो इसमें डेफिनेशन दिया हुआ देखिए, सिस्टमेटिक कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ परचेज, स्टोर और यूसेज ऑफ मटेरियल, इस तरह से कि क्या हो सके, इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हो सके, मतलब प्रोडक्शन में रुके नहीं, चलता रहे, ठीक है, उस तरह से मेरा काम चले मटेरियल को लेके, उसका स्टोरेज रहे, यूसेज रहे, परचेज कर पाए हम, और उसी समय हम एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट भी ना कर दे, इतना नहीं कर दे कि बहुत सारा खरीद के ही रख लिया और वो पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, उसका भी खर्चा लगता है। अभी देखेंगे आप चैप्टर में आगे, है ना, पढ़ेंगे अभी हम लोग, तो देखेंगे क्या कैसे खर्चा बढ़ जाता है अगर ज़्यादा आप खरीद लिए तो मटेरियल कंट्रोल कट, ठीक है, एफिशिएंट, अगर आप अच्छा से मटेरियल अपना संभालेंगे तो क्या होगा, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा ना, वेस्ट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा आपको, ठीक है। तो कंट्रोल करने से ये फायदा होता है कि आपको आपके नज़र में सब रहता है ना। कंट्रोल करने से क्या होता है, नज़र में रहता है। कंट्रोल करना मतलब क्या, ध्यान देना, तभी ना कंट्रोल होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम है और हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो क्या कंट्रोल होगा, मेरा रिजल्ट कंट्रोल होगा, पढ़ेंगे ही नहीं फिर तो हम, क्योंकि कंट्रोल में ही नहीं है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो कंट्रोल मतलब क्या कि आपका ध्यान रहे, ध्यान कहाँ रहे, जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मटेरियल में भी देखा जाता है क्या इंपॉर्टेंट है, किसका क्या वैल्यू है, क्या अवेलेबल है, मेरे पास नहीं है, कब मंगाना है, कितने समय मंगाना है, डेंजर लेवल कब आ जाएगा, मतलब एकदम कब नीचे, अब मंगाना एकदम ज़रूरी हो गया है, कब प्रोडक्शन के लिए मेरा कितना मटेरियल, हमको मैक्सिमम कितना रखना चाहिए, मिनिमम कितना रखना चाहिए, अभी सब आप देखिएगा एक एक करके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स भी लिखा हुआ है, क्यों हम लोग करेंगे, ताकि मेरा अंडर स्टॉकिंग ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरा कम एकदम हम सामान मंगाए हैं, और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा मंगा लिए हैं, ठीक है। परचेज भी हम सही ऑर्डर से कर सके, मतलब इतना हम मंगाए कि मेरे को कॉस्ट परचेजिंग का भी नहीं लगे, है ना। जैसे डिस्काउंट होता है ना कि ज़्यादा आप थोड़ा मंगाएंगे तो इतना है ना, कम मंगाइएगा तो कोई डिस्काउंट नहीं है, बहुत कम डिस्काउंट, तो वो भी देखें, ठीक है। कैसा क्वालिटी का मटेरियल है, ये सब मतलब जितना भी ध्यान देने वाला चीज़ है सब ऑब्जेक्टिव्स में इसका आ जाएगा। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट और क्या क्या ज़रूरी है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फैक्ट्री है, यहाँ प्रोडक्शन होता है तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब संपर्क में होने चाहिए दोनों, सब जितने भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब अगर नहीं होंगे संपर्क में तो पता ही नहीं चलेगा कितना ऑर्डर है, हमको बेचना कितना है, बेचना ही नहीं पता चलेगा, तो बनाना कितना वही नहीं पता चला, बनाना कितना नहीं पता चला, मटेरियल कितना मंगाया वो भी नहीं पता चलेगा, समझ में आया। तो क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नहीं तो मेरा सही से काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए मटेरियल का, ये मटेरियल मेरा इधर का है या इसका ये कोड है। तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, चीज़ों को कोड में किया जाता है। एक कोड क्या होता है, जैसे बुक का इस कॉस्ट का बुक के हम कुछ लिख देते, लाइब्रेरी में हम लोग देखे होंगे ना, नंबर लिखा रहता है, उसे बोलते हैं कोड, समझ गए, ठीक है। तो कोडिंग कैसे हो सकता है, अल्फाबेट का भी यूज़ हो सकता है, नंबर का भी यूज़ हो सकता है, दोनों को मिक्स करके हम कोड बना सकते हैं, A21 या 21BDN कुछ भी लिख सकते हैं, और हमको पता होता है उस कोड का क्या मतलब है, क्योंकि रजिस्टर जो हम मेंटेन करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही कंप्यूटर में मेंटेन करके हम रखते हैं, ये कोड किसका है, इसका, इसके लिए, क्लियर हो गया। जैसे लाइब्रेरी वाले बुक में जैसे कोड जो आपका बुक में लिखा है उनके पास मेंटेन होगा कि ये कौन सा बुक है एक्चुअली, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा सिर्फ कोड से भी, अगर आपका बुक में क्योंकि लिखा रहता है कोड, इसलिए आपको पता है कि ये कोड ये बुक के लिए, ठीक है। चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कोड, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में मेनली कर दिया जाता है ताकि सहूलियत रहे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रिक्वायरमेंट। स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल, अब क्या होता है स्कोप, इसके अंदर आता क्या है, मटेरियल कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है, इसका क्षेत्र क्या है, तो क्या क्या आता है देखिए। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, कौन सा एक्टिविटी है, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, कैसे आप मटेरियल का कंट्रोल करते हैं, ठीक है, किस टेक्निक का यूज करते हैं आप। तो इसका अलग अलग लिखा हुआ है, ABC एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स, EOQ, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक एनुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम और VED वेद एनालिसिस, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रोल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, टेक्निक्स ये सब के बारे में पढ़ेंगे अभी। इसके बाद क्या, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज को भी देखते हैं, स्टोरेज को भी देखते हैं, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, और लास्ट क्या लिखा, इशू ऑफ मटेरियल, कैसे इशू करते हैं, मतलब मटेरियल का सारा एस्पेक्ट कवर कर लिया, कंट्रोल, पहले परचेज भी कर लिए, उसको टेक्निक कंट्रोल भी कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं और इशू भी कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो आ रहा है, देखो आता कब है, परचेज कर रहे हैं, आ रहा है, आने के बाद क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये भी हो गया 3 चीज। और लास्ट का क्या लिखा हुआ है, इशू, इशू किए तो काम खत्म,
आया परचेज से और इशू करने समय क्या हुआ, खत्म, दे दिया ना आप, इशू कर दिया ना। इशू किसको किया जाता है, जहाँ पे जरूरत है, जहाँ प्रोडक्शन चलेगा या जो डिमांड कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट की हमको ये चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग, ठीक है, कि क्या है। तो एक एक चीज अभी आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो है हमारा टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अभी ये क्या था, जितना भी हम लोग पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़े थे, देखिए